आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसमें इतिहास के किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन्हीं टॉपिकों को आसान तरीके से समझेंगे। यह जो आपका टॉपिक है पिछले वर्षों में जितने भी आपके पेपर हुए प्रतियोगी पेपर, उन्हीं से ये प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न प्रत्येक वर्ष लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो पहला आपका प्रश्न, कौन सा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर जो श्री महतो बार महालिंगेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसको मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मालाबार क्षेत्र के पहले शहर के रूप में वर्णित किया है? पुम्पुहार, बसरूर, द्वार समुद्र या कंगनाहल्ली? तो इस प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा बसरूर। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? इंडिका पुस्तक जो आपकी है किसने लिखी? फायान ने, ह्वेनसांग ने, मैगस्थनीज ने या कालिदास ने? तो इसका सही उत्तर आपका होगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ही इंडिका का लेखक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता या नगर योजना एवं वास्तुकला? तो सही आपका उत्तर होगा नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? गाय, बैल, भेड़ या भैंस या घोड़ा? तो चौथे का आपका सही उत्तर होगा बैल। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट या मैगस्थनीज? तो पांचवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा कौटिल्य। इनको हम लोग विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया, यानी किस युग में आरंभ किया था? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में? तो छठवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग किया था। अगला है, जोरवे संस्कृत का केंद्र कहाँ स्थित है? जोरवे संस्कृत का केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो सही आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य? तो आठवें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा मौर्य। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? जितने भी अभिलेख हैं सम्राट अशोक के, वह किस लिपि में हैं? ब्रह्मी, हिंदी, देवनागरी लिपि, भोजपुरी लिपि या संस्कृत में? तो सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वह जिस लिपि में है उसका नाम है ब्रह्मी लिपि। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातकर्णी, पुलमावी, सिमुक या गौतमी पुत्र सातकर्णी? दसवें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, एम.एस. वत्स या अन्य किसी ने? तो आपका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम जो युद्ध हुआ था 1191 में, वह किसके मध्य लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच या मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच? तो आपके 12वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध हुआ था।
आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया, पूर्व एशिया, केंद्रीय एशिया या दक्षिण एशिया? तो सही आपका उत्तर होगा केंद्रीय एशिया, या इसी को हम लोग कहते हैं मध्य एशिया से हमारे यहाँ पर आर्य आए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खान या अकबर और राणा प्रताप? तो 14वें प्रश्न का आपका सही उत्तर है बेगम खान और हेमू के बीच। अगला है, यह जो आपका बेगम खान लिख उठा है या बैरम खान है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? तो 15वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत, जो कि गुजरात में है। अगला है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया? तो 16वें प्रश्न का आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? तो सही आपका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला आपका प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य यानी नृत्य जो है वह कहाँ हुआ था आरंभ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब? तो सही आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह बहुत अधिक फेमस है। अगला है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? तो सही आपका उत्तर होगा उस्ताद ईसा ने इसका डिजाइन तैयार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? तो 21वें का आपका सही उत्तर होगा आर्य समाज। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी? प्रथम महिला शासिका चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? तो 22वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना कहा जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या बीजापुर का? तो 23वें का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का टीपू सुल्तान शासक था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम बार मुस्लिम एक शासक था जिसने आक्रमण किया था, जो कि काबुल यानी अफगानिस्तान से आया था। अगला है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैन धर्मों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्ध धर्मों का? तो सही आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्मों का। अगला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या शेर शाह? तो 26वें का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? तो 27वें का सही आपका उत्तर होगा मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतया रंगीन फिल्म कौन थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या झांसी की रानी? तो 28वें का आपका सही उत्तर होगा झांसी की रानी, जो कि रंगीन फिल्म पहली थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले, कर्जन, डलहौजी या कॉर्नवालिस ने? तो सही आपका उत्तर होगा मैकाले ने हमारे यहाँ यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिंक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या जनरल डलहौजी? तो सही आपका उत्तर होगा जनरल डायर, जो कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। अगला है,
सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड कर्जन ने? तो 31वें का आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सही आपका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेलुकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई नहीं? तो सही आपका उत्तर होगा आचार्य मनु। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद से? तो 34वें का सही उत्तर आपका होगा ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो सही आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला आपका प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? भास्कर, आर्यभट्ट, बारामिहिर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।